दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सब डीमैट खाता के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट कंपनियों के शेयरों को खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर होल्ड करते हैं। यानी शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, कागज या फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता है। एक समय था जब ऐसे शेयरों को उसे बेचने तक कागज या फिजिकल फॉर्म में लोगों को संभाल कर रखना होता था। लेकिन कुछ साल पहले ही जब शेयर बाजार नियामक सेबी ने केवल डीमैट के जरिए ही लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री या होल्ड करने का नियम बनाया, तो कागज के शेयर यानी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डीमैट में ट्रांसफर करना जरूरी हो गया था। इस नियम के लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डीमैट में ट्रांसफर कराया, लेकिन बहुत सारे निवेशक के पास अभी भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं और अगर वो अभी भी उन शेयरों को बेच दे तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को अब ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बेकार पड़े हैं तो उसे डीमैट में ट्रांसफर करके फायदा उठाने का सुनहरा मौका आपके पास है। तो ये सुनहरा मौका क्या है और इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, एपिसोड में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल शेयर बाजार नियामक सेबी ने फिजिकल शेयरों को डिजिटल रूप में यानी डीमैट में बदलने के लिए एक बार फिर निवेशकों को मौका दिया है। ऐसे निवेशक जिन्होंने अपने फिजिकल शेयरों को डिजिटल रूप में बदलने का आवेदन किया था लेकिन हो नहीं सका, तो उन्हें फिर से 6 महीने का मौका दिया जा रहा है। इसका फायदा शेयर बाजार के लाखों निवेशकों को मिलेगा। आपको बता दूं कि सेबी ने इस व्यवस्था को अप्रैल 2019 में ही बंद कर दिया था, लेकिन अब इसे वापस 6 महीने के लिए शुरू किया है। बाजार नियामक ने कहा है कि सुविधा का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 6 जनवरी 2026 से पहले ही अप्लाई करना होगा और उसके लिए बाकायदा सही दस्तावेजों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके तहत निवेशकों को 1 अप्रैल 2019 से पहले पेश किए गए लेकिन खामियों के कारण खारिज या वापस कर दिए गए भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से दर्ज कराने के लिए वन टाइम सुविधा की अनुमति दी गई है। तो सवाल है कि कब से कब तक अप्लाई कर सकेंगे। सेबी ने बताया है कि निवेश को आसान बनाने और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने के अपने प्रयासों के तहत सिर्फ 6 महीने के लिए यह सुविधा दी गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 7 जुलाई 2025 से 6 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान फिजिकल शेयरों को डीमैट शेयरों में बदलवाया जा सकता है। सेबी ने भौतिक रूप से मौजूद शेयरों का हस्तांतरण 1 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया था। सवाल है कि अभी भी कितने निवेशकों के पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। सेबी के अनुसार अब भी करीब 1 से 1.5% स्टॉक्स भौतिक रूप यानी शेयर प्रमाण पत्रों के माध्यम से मौजूद हैं। भौतिक शेयरों को डीमैट में बदलने की प्रक्रिया में उपयोगकर्ताओं को एक डीमैट खाता खोलना होगा जो निवेश के लिए एक डिजिटल वॉलेट के रूप में काम करता है। इसके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होगी जो फिजिकल शेयरों की जांच करती है और उन्हें रद्द कर डिजिटल शेयरों में बदल देती है, जिसे डीमैट खाते में डाल दिया जाता है। तो कैसे करेंगे फिजिकल शेयरों को डिजिटल शेयरों में ट्रांसफर यानी डीमैट में ट्रांसफर, उसकी पूरी प्रक्रिया आप स्टेप बाय स्टेप जान लीजिए। तो पहला स्टेप है, आपको सबसे पहले एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी से डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए। कई स्टॉक ब्रोकर डीपी के रूप में भी काम करते हैं। कुछ शेयर ब्रोकर के नाम आप भी जान लीजिए: आईसीआईसीआई डायरेक्ट, शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जेरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा। दूसरा स्टेप, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको अपने डीपी को अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ कंप्लीटेड डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म यानी डीआरएफ भेजना होगा। स्टेप 3, यदि आपके पास एक से अधिक कंपनी के शेयर हैं तो आपको प्रत्येक कंपनी के साथ साथ शेयर सर्टिफिकेट्स के लिए एक पूर्ण डीआरएफ जमा करना होगा। डीआरएफ आप संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से ले सकते हैं। चौथा स्टेप, डीपी यह जांचने के लिए फॉर्म और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दोनों की जांच करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं है। पांचवा स्टेप, जब डीपी आपके डिमांड को प्रोसेस कर रहा हो तो आपको एक पावती के रूप में एक डीआरएन यानी डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। छठा स्टेप,
इसके बाद डीपी आपके रिक्वेस्ट को उस कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए को भेजता है जिसके शेयर आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में है। ये रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी आरटीए क्या होता है? तो आरटीए एक ऐसी संस्था है जो किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के निवेशकों के रिकॉर्ड को बनाए रखने और शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया को संभालने का काम करती है। यह निवेशक डाटा का रखरखाव, शेयर ट्रांसफर का प्रबंधन, लाभांश यानी डिविडेंड का वितरण, निवेश शिकायत निवारण, वित्तीय संस्थानों और निवेशकों के बीच मध्यस्थता का काम करती है। स्टेप 7वां, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डीमैट रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नष्ट हो जाते हैं। 8वां स्टेप, आखिर में डीमैटेरियलाइज्ड शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं जिससे आप उन्हें बेच सकते हैं या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सवाल है कि फिजिकल शेयर को डीमैट में ट्रांसफर होने में कितना समय लग जाता है। डीमैटेरियलाइजेशन ने इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रेडिंग के युग का निर्माण किया। इसने लोगों के बीच स्टॉक ट्रेडिंग की ग्रोथ और लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिजिकल स्टॉक सर्टिफिकेट को डीमैटेरियलाइज्ड स्टॉक सर्टिफिकेट में बदलने की प्रोसेस में 2 से 3 सप्ताह लगने की उम्मीद रहती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि केवल उन्हीं शेयर्स को डीमैटेरियलाइज किया जा सकता है जिनका स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिवली ट्रेड होता है। आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट हो जाने के बाद आप जब चाहे अपने शेयर बेच सकते हैं या उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिजिकल शेयर को डीमैट शेयर में कन्वर्ट होने को लेकर के आपके मन में कुछ और सवाल उठ सकते हैं, तो उसके जवाब भी जान लीजिए। पहला सवाल उठ सकता है कि क्या मैं अभी भी फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो इसका जवाब है हाँ। आप डीमैट अकाउंट खोलकर अपने फिजिकल शेयर्स को डीमैट में बदल सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके फिजिकल शेयर्स को डीमैटेरियलाइज करता है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करता है। हालांकि सुनिश्चित करें कि अकाउंट उसी के नाम से खुल रहा है जिस नाम से शेयर्स का मालिक है। ज्वाइंट ओनर्स के मामले में डीमैट अकाउंट सभी ओनर्स के नाम से खोला जाना चाहिए। दूसरा सवाल उठ सकता है कि क्या फिजिकल शेयर्स को डीमैट करना अनिवार्य है? तो इसका जवाब है हाँ। अपने फिजिकल शेयर्स को डीमैट करना अनिवार्य है। डीमैटेरियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को सरल करता है और घोटाले के डर को हटा देता है। यह नियम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा स्थापित किया गया है। सेबी सभी इन्वेस्टर्स को केवल डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने का आदेश देता है। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है। अब फिजिकल शेयर क्या होता है? फिजिकल शेयर के सर्टिफिकेट है जो किसी कंपनी में ओनरशिप को दिखाते हैं। हालांकि वे अब अप्रचलित है, लेकिन जब भी वे किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उनका इस्तेमाल पहले किया जाता था और इन्वेस्टर्स को जारी किया जाता था। इन्वेस्टर्स को इन सर्टिफिकेट को रीडिंग करने तक सावधानी से स्टोर करना पड़ता था। हालांकि फिजिकल शेयर्स को अब डीमैट शेयर्स से बदल दिया गया है जिन्हें डीमैट अकाउंट में डीमैट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहित यानी होल्ड किया जा सकता है। अब है कि डीमैटेरियलाइजेशन क्यों? वर्ष 1997 से पहले आप शेयर सर्टिफिकेट के रूप में शेयर रख सकते थे यानी कागजी फॉर्म में, पेपर फॉर्म में। यह विधि अप्रभावित थी और इसमें कई खामियां थी। इसमें शेयर सर्टिफिकेट की सुरक्षा में कमी थी क्योंकि वे गुम हो सकते थे या खराब हो सकते थे। लोगों को ब्रोकर से ट्रांसफर फॉर्म के साथ शेयर खरीदना पड़ता था। पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 दिन लग जाते थे और गलत हस्ताक्षर और पेमेंट की जांच या खोए हुए शेयर सर्टिफिकेट के गुम हो जाने जैसी मुश्किलें भी थी। शेयर्स के डीमैटेरियलाइजेशन ने इन मुद्दों को हल किया। आपको डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ISIN किसी विशेष शेयर को यूनिक नंबर उल्लिखित करने की प्रणाली के साथ प्रमाणित होता है। डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स के लिए अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम की बदौलत स्टोरेज और मेंटेनेंस की समस्या भी खत्म हो गई है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आपके पास भी फिजिकल शेयर बेकार पड़े हैं? तो उसका फायदा उठाने की इच्छा है, जनवरी 2026 तक डीमैट में ट्रांसफर जरूर करवा लें। सेबी के फिजिकल शेयर को डीमैट में ट्रांसफर करने का मौका देने के फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जो कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी
पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।